हेलो गाइस, वेलकम बैक टू जिक्रास वर्ल्ड। आप सब कैसे हो, कहाँ से हो, कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। जी हाँ, मैंने आपको बताया था ना कि अब मेरी जिक्रा की नई शुरुआत होने वाली थी। हाँ, उसके 10 महीने जैसे भी गुजरे, बस उस वक्त को अब मुझे याद नहीं करना। अब 2 ही महीने में उसका बर्थडे आने वाला था, तो बस अब उसी की हम तैयारी कर रहे थे। यहाँ पे मैंने वेजिटेबल सैंडविच बना करके रेडी कर दिए। ये तब मैं नहीं बना रही थी जब ये सब मैं पोजीशन में थी। फिर जब सब कुछ नॉर्मल हो गया तब का ये वीडियो शूट किया हुआ है। मैं तो वेजिटेबल सैंडविच इस तरीके से बनाती हूँ कि कोबीज और गाजर को एकदम से जीना जीना बारीक कट कर लेती हूँ या तो फिर चॉप कर लेती हूँ। और उन दोनों इंग्रेडिएंट्स के अंदर मायोनीज के अंदर ही मैं नमक, ब्लैक पेपर, चिली फ्लेक्स, ओरेगानो और मिक्स डाल के मिक्स कर लेती हूँ। नवाज किसी ऑफिस काम के वजह से बॉम्बे जाने वाले थे। मेरे मम्मी ने जिक्रा घर पे आ जाए इसलिए कुरान खानी और ख्वाजा ख़त्म वगैरह सब कुछ अरेंज किया था कि जिक्रा जब अच्छे से घर वापस आ जाएगी तब मैं खुशी खुशी घर में ये सब पढ़ाऊँगी। और प्याज और टमाटर को राउंड शेप में कट कर लेती हूँ। अगर आपके पास काकड़ी हो तो उसे भी राउंड शेप में आप कट कर सकते हैं। और मकाई को भी मैंने वही बाउल में ऐड कर दिया था। कैप्सिकम को भी अगर आप चाहो तो राउंड शेप में या तो बारीक चॉप कर सकते हो, जैसे भी आपको पसंद है। उन सारे इंग्रेडिएंट्स को आपको ब्रेड के अंदर सर्व करना है और एक तरफ आपको पिज़्ज़ा टॉपिंग लगाना है या तो शेज़वान चटनी। आप चाहो तो चीज़ इन सब के ऊपर डाल सकते हो या तो फिर आप जो हमने कोबीज और गाजर का जो मिक्सचर मिक्स किया हुआ था उसके अंदर ही आप चीज़ ऐड कर सकते हो। लेकिन मेरे पास चीज़ ड्रेसिंग ही था इसलिए मैंने मायोनीज के साथ ऐड नहीं किया हुआ था, ऊपर से लगाया था। मेरी सासू मम ने भी जिक्रा के लिए कई सारी नफिल नमाजें पढ़ी थी और कई सारे रोज़े रखे हुए थे कि जिक्रा एकदम अच्छे से कंप्लीट हो जाए, फिर मैं उसका रोज़े रखूँगी। नवाज़ भी जब सैटरडे संडे होता था तब उसके पास आते थे ताकि वो ज़्यादा से ज़्यादा जिक्रा के साथ टाइम स्पेंड कर सके। जिक्रा जब किसी के साथ खेल रही होती है या तो फिर मेरे सासू मom के पास होती है, उसी वक्त मुझे जल्दी से घर का काम निपटाना होता है। यहाँ पे मैं बात करते करते घर का काम भी निपटा रही हूँ साथ में। हंसने उसको पूरा दिन खेल लगाता था। घर एकदम जैसे ही हरा भरा हो गया हो। सब बहुत खुश हो गए थे कि जिक्रा अब हमारे ही पास है। शाम को सबके फालूदा पीना था इसलिए हम लोग फालूदा बना रहे थे। रात को जब मेरे भाई आते थे वो दोनों भी रोज़ जिक्रा को खेल लगाते थे कि जैसे जिक्रा अब मुझे भी एक ख्वाहिश थी कि मैं 1 मंथ, 2 मंथ, 3 मंथ का वो जो सब सेलिब्रेट करते हैं वो मैं भी करूँगी। लेकिन खैर जो भी हुआ वो मैं तो नहीं कर सकी, लेकिन मैंने 11th मंथ का बहुत अच्छा उसको फ़ोटोज़ किया हुआ था। फिर आज तय हुआ था कि हमें मटन बिरयानी बनानी है और मटन का सालन और रोटी, तो यहाँ पे मैं उसी की तैयारी कर रही हूँ। जिक्रा को डेली मालिश करना, उसको कसरत कराना, मॉर्निंग में रोज़ मेरी मम्मी कराते थे और बाद में शाम को मैं कराती थी। 2 टाइम उसको मालिश करते थे और पूरा दिन उसके साथ बातचीत करते थे ताकि उसका माइंड फुल एक्टिव हो। अभी भी मैं मेरे मम्मी के ही घर थी क्योंकि कभी हॉस्पिटल कभी घर, कभी हॉस्पिटल कभी घर, इस वजह से मैं अपने ससुराल जा ही नहीं पाई। जिक्रा का फर्स्ट बर्थडे था। मुझे सबको इनवाइट करके सबको साथ में इकट्ठा भी करना था, लेकिन डर भी लग रहा था कि अगर इन्फेक्शन लग गया जिक्रा को और फिर से ना करे खुदा फिर से कुछ हुआ तो फिर क्या करे, क्योंकि ऑलरेडी 10 मंथ हमारे इसी तरीके से निकले थे। आपको मैंने सब कुछ एक्सप्लेन कर दिया है। फिर हमने जिक्रा का फर्स्ट बर्थडे था इसलिए सेलिब्रेट तो अच्छे से ही करना था, लेकिन किस तरीके से लिमिट में करें वो हम सोच रहे।
फर्स्ट बर्थडे था, इसलिए एक्साइटमेंट भी बहुत था और डर भी लग रहा था, दोनों ही साथ में था। इसलिए हम बीच वाला रास्ता ढूंढ रहे थे। तो नवाज़ ने बोला कि एक काम करते, सिर्फ जो अपने आसपास वाले उन्हें ही इनवाइट करते और सिर्फ केक कटिंग के लिए, कुछ भी हमने ज़्यादा नहीं किया था, सिर्फ और सिर्फ केक कट। ये सब कुछ 1 साल पहले की बात है। अभी तो जिगरा का सेकंड बर्थडे भी आ जाएगा। माशाअल्लाह माशाअल्लाह। शाम को रोज़ जिगरा और हसनैन खेलते हैं। उनको ट्रेन पूरी में बिछा देती हूँ और ट्रेन उनके आसपास फिरती है और उन दोनों को मैं बीच में बिठा देती हूँ सारे खिलौनों के साथ। तो ही वो मेरे भाभी को और मेरे मम्मी को काम करने देते, वरना दोनों बहुत परेशान करते पूरा दिन। ज़िक्रा के बर्थडे के लिए मुझे फ़ोटोशूट कराना था, इसलिए हमने वहाँ पे बेस्ट स्टूडियो ढूँढा और वहाँ पे मैं, नवाज़ और ज़िक्रा तीनों ने फ़ोटोशूट बहुत अच्छे से कराया। ज़िक्रा का हमें फ़ोटोशूट स्टूडियो में तो करवाना ही था, लेकिन नवाज़ ने ज़िक्रा के लिए बहुत सारी शॉपिंग की थी, बहुत अच्छे अच्छे वो कपड़े, सैंडल्स वगैरह सब कुछ लाए थे। नवाज़ घर पे कैमरा लेकर के आए थे, तो मैंने ज़िक्रा को 3 दिन उसका फ़ोटोशूट ही किया। पूरा दिन कैमरे से उसका हम लोग फ़ोटोशूट करते थे। ज़िक्रा को दोपहर को सुला देते थे ताकि शाम को वो फुल फ्रेश हो, और मॉर्निंग में भी ज़िक्रा फुल फ्रेश रहती है। इसलिए उसको हम तैयार करते थे, कभी टेरेस पे, कभी हॉल में, कभी मेरे भाई के बेडरूम में, जहाँ हमें अच्छा बैकग्राउंड दिखे वहाँ पे हम उसका फ़ोटोशूट करते थे। बहुत अच्छे से किया हमने घर पे भी। ज़िक्रा फिर एकदम फ्रेश रहे, इस वजह से मैं उसको बर्थडे के 15-20 दिन पहले ही हमने ये सब घर पे फ़ोटोशूट कर लिए थे, ताकि फिर वो बर्थडे के दिन हम जो फ़ोटोशूट करवाने वाले थे उसमें वो एकदम से फ्रेश रहे। इसी तरीके से 3-4 दिन तक हम लोग ने ज़िक्रा का फ़ोटोशूट किया, ताकि हमें उसके बर्थडे के जो वीडियोस वगैरह बनाना हो तो उसमें भी थोड़ा फ़ोटोस ये सब हम ऐड कर सके। और स्टूडियो में तो हम जाने वाले थे, लेकिन बर्थडे के दिन वो सब कुछ मैं आपको फिर कभी एक्सप्लेन करूँगी। ज़िक्रा के लिए उसके पापा ने क्या गिफ्ट लिया, हम लोग सेलिब्रेट किस तरीके से करने वाले थे, वो सब कुछ मैं आपको फिर कोई व्लॉग में बताऊँगी। ऑब्वियसली फर्स्ट बर्थडे था तो कुछ तो हमें इंटरेस्टिंग करना ही था। भले ही सिंपल तरीके से करना था, लेकिन कुछ तो मुझे ऐसा करना था जिस जिस वजह से मुझे वो दिन बहुत याद रहे। बर्थडे के दिन हमने किस तरीके से सब कुछ एंजॉयमेंट किया, एक्सप्लेन करूँगी आपको मैं नेक्स्ट व्लॉग में। थैंक यू। यहाँ पे मेरी सालन और रोटी बन के भी तैयार हो चुकी है। इसी के साथ आज की मेरी स्टोरी यहीं पे ख़त्म करती हूँ। कल फिर से मिलेंगे एक नए व्लॉग के साथ। खुदा का शुक्र है अभी सब कुछ ठीक है। थैंक यू। हैव अ गुड डे। बाय बाय। जी हाँ, मैंने आपको बताया था ना कि अब मेरी ज़िक्रा की नई शुरुआत होने वाली थी। हाँ, उसके 10 महीने जैसे भी गुज़रे, बस उस वक़्त को अब मुझे याद नहीं करना। अब 2 ही महीने में उसका बर्थडे आने वाला था, तो बस अब उसी की हम तैयारी कर रहे थे। बर्थडे के दिन हमने किस तरीके से सब कुछ एन्जॉयमेंट किया, एक्सप्लेन करूँगी आपको मैं नेक्स्ट व्लॉग में। थैंक यू।